1 जुलाई 2026 से पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं और यह केवल नियमों में बदलाव नहीं बल्कि इनका सीधा असर आपकी जेब, आपके खर्च और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे के नए नियम, सरकारी योजनाओं में बदलाव, बैंकिंग दस्तावेजों और आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस महीने से लागू हो रहे हैं। वहीं किसानों, राशन कार्ड से जुड़ी भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जुलाई 2026 में क्या क्या बदल रहा है, मुख्य पॉइंटों की बात करें तो बिना टिकट जुर्माना दोगुना हो गया है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। 1 जुलाई से पुरुषों के महिला कोच में सफर करने पर 2500 रुपए तक का भारी जुर्माना लगेगा। वहीं जनरल श्रेणी का टिकट लेकर स्लीपर क्लास में चढ़ने वाले यात्रियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो अगर जुलाई के महीने में आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेज वाला अब इसकी फीस बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। पहले ये फीस मात्र 1500 रुपए थी। वहीं नॉर्मल पासपोर्ट 60 पेज वाला, इसके लिए अब आपको 3500 रुपए चुकाने होंगे और तत्काल पासपोर्ट के अब आपको 5000 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही जुलाई के महीने में यानी कि 1 जुलाई को घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें लागू होगी। हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव होगा जिससे हवाई सफर के किराए प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कई कार कंपनियों ने, प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में 1.5 से लेकर 2% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यानी कि गाड़ी खरीदना महंगा होगा। और देखिए, अगर किसी ने 30 जून तक केवाईसी पूरी नहीं की, एलपीजी वाली केवाईसी की यहाँ बात हो रही है, अगर आपने गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं करवाई है तो सब्सिडी बंद हो सकती है। आधार कार्ड से जुड़ा भी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई से आप आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट करवाते हैं तो बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि मुफ्त होगा। पहले 75 रुपए फीस लगती थी। यह तो कुछ बेसिक बदलाव हो गए जिनका असर सभी के जीवन में पड़ेगा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, जुलाई के महीने में सबसे बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है, पुराना कानून यानी कि मनरेगा अब समाप्त करके वीबीजी रामजी नया कानून लागू होने जा रहा है। यानी कि जुलाई में सबसे बड़ा बदलाव मजदूरों को दिखने वाला है। मनरेगा में अभी तक गांव में परिवारों के सदस्यों को साल में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी दी जाती थी। वही ग्राम जी एक्ट में अब इसे बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया है। यानी अब ग्रामीण परिवारों को साल में 25 दिन का ज्यादा रोजगार मिलेगा जिससे उनकी सालाना इनकम में इजाफा होगा। और देखिए, पहले मनरेगा के नियम के अनुसार मजदूरों को मिलने वाली 100% मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि राज्य सरकारें मटेरियल और प्रशासनिक खर्च में से एक फिक्स रेशियो ही खर्च देती थी। लेकिन अब 40% खर्चा राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जुलाई 2026 का महीना राजस्थान के लिए सबसे खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जुलाई माह में राजस्थान को सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को देंगे। उनके इस दौरे पर राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है, पीएम द्वारा बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और दूसरा बड़ा तोहफा यह मिलेगा, जोधपुर में अत्याधुनिक नए टर्मिनल का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं देखिए, जुलाई का महीना किसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसान भाइयों के लिए बड़ी जानकारी यह है, अरब सागर में नमी बढ़ने की वजह से 1 या 2 जुलाई को राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो सकता है। जुलाई के पहले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और मेघ गर्जन की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं देखिए, राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जुलाई के महीने में राशन कार्ड से जुड़ा भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के सबसे गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY के लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज की मात्रा को अब परिवार के सदस्यों की संख्या से
जोड़ा जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया है और इस पर आगामी 13 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी है। अब देखिए, वर्तमान नियमों के अनुसार अंत्योदय श्रेणी के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार निश्चित 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह मिलता है। इससे परिवार के सदस्यों की संख्या मायने नहीं रखती। नए प्रस्ताव के तहत अब प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रति महीने दिया जाएगा। यानी कि हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास अंत्योदय वाला राशन कार्ड है, जिनको सबसे गरीब श्रेणी में माना जाता है। इन राशन कार्ड धारकों को अब सरकार अधिक राशन देने का विचार कर रही है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जुलाई के महीने में कई बड़े बदलाव होंगे। आधार से जुड़ा नया नियम लागू हो रहा है, जिसमें ईमेल अपडेट की सुविधा फ्री हो गई है। बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल गए हैं, जिससे कुछ ग्राहकों के रिवार्ड और सुविधाओं पर असर पड़ेगा। पासपोर्ट बनाना पहले से महंगा हो गया है। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा और उससे जुड़े नियमों पर भी लोगों को ध्यान देना होगा। इन बदलावों का असर आम आदमी, किसान, नौकरी पेशा, व्यापारी और यात्रियों लगभग हर वर्ग पर पड़ सकता है। इसीलिए इन सभी नियमों की जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है।